यू के वीसी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये वही मांग है जिसको लेकर छात्र लगातार अड़े हुए थे, वीसी के इस्तीफे की मांग, और अब इस मांग को भी मान लिया गया है। वीसी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। 10 जून से ही छात्र धरने पर बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांगों को मनवाने की बात उनके द्वारा कही जा रही थी। छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक वीसी को इस्तीफे से उनके पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और अब ये बड़ी जानकारी है जहां सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। क्योंकि देखिए लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। स्कॉलरशिप का ये पूरा मुद्दा और लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर भी छात्रों में आक्रोश काफी ज्यादा। इसके बाद छात्र लगातार धरने पर थे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बातचीत जारी थी। समिति का भी गठन किया गया था। इसके बाद छात्रों की सभी मांगों को तो मान लिया गया था, लेकिन वीसी को इस्तीफे से या फिर उसके पद से हटाने के लिए छात्रों के द्वारा छात्रों से थोड़े समय की मांग की गई थी। लेकिन अब यह अहम जानकारी है जहां सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। देखिए लगातार छात्रों की न्याय महापंचायत में भी राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा देखी गई थी। बीते दिन छात्रों के द्वारा न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और विपक्ष के कई बड़े नेता भी नजर आए थे। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए बड़ी जानकारी है जहां छात्रों की सभी मांगों को सरकार के द्वारा मान लिया गया है। जो छात्र थे वो लगातार अपनी मांगों के लिए अड़े हुए थे और अब उनकी मांगों को मान लिया गया है। बिल्कुल, लगातार जो है छात्रों की बातचीत सरकार से शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा से चल रही थी और अब जो है सरकार की तरफ से उनकी तमाम मांगों को मान लिया गया है। वीसी को 6 महीने की छुट्टी पर भेजा जाएगा और इसके साथ ही साथ जो है एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जो इस पूरे मामले की यूनिवर्सिटी के अंदर जांच करेगी। और जो अन्य मांगे थी छात्रों की, किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन और इसके साथ साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो डीएसडब्ल्यू है वो रजिस्ट्रार है उनको पद से हटाए जाने की, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप हटाई गई थी वो जो कि बरकरार रखे जाने की और तमाम जो मांगे थी छात्रों की उनको फिलहाल जो है मान लिया गया है। और अब जो है कहीं ना कहीं ये धरना उठाने के लिए छात्रों को कहा जाएगा। इसके साथ साथ छात्रों का ये कहना था रुझान मिलने शुरू होंगे, जैसा कि लिखित में ऑर्डर मिलना है वो मिलना शुरू होगा, उसके बाद जो है वो धरना उठाने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि कुलदीप जब तक उनको लिखित में नहीं मिलेगा तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। चूंकि देखिए लगातार इस धरने प्रदर्शन के दौरान छात्रों की जो मांग जारी थी उसमें हम राजनीतिक गतिविधियां भी काफी ज्यादा देख रहे थे। बीते दिन में जब न्याय महापंचायत का आयोजन हुआ तब बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता वहां पर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत की भी मौजूदगी वहां पर देखी गई थी और छात्र ये भी कह रहे थे कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को बंद भी करेंगे, ताला भी लगाएंगे वहां पर। बिल्कुल, छात्रों की तरफ से महापंचायत में फैसला लिया गया था कि 27 जून को अगर उनकी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती तो 27 जून को वो फैसला लेंगे और 27 जून को जो है यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। ये घोषणा छात्रों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी और अब जो है छात्रों के इस मांगों को 8 मांगों को मान लिया गया। यानी कि अब इंतजार है कि वहां से छात्र कब धरने से हटेंगे। जी फिलहाल कुलदीप, वहां पर छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस फैसले के बाद? छात्रों की तरफ से कहा गया है कि उनकी जो बातचीत थी उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है बातचीत हुई और उनकी सभी मांगों को मानने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। और अब जैसे ही जो है उनको लिखित में जो है आश्वासन, लिखित में जो ऑर्डर है वो मिलेंगे और उनकी मांगों पर कार्रवाई होते हुए दिखेगी, उसके बाद वो धरने को लेकर फैसला लेंगे। ठीक है कुलदीप, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के